स्टार्ट। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ आयुर्वेद पे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है बुखार। अब आइए जानते हैं कि बुखार होता कैसे। अब बुखार होने का मेन कारण ये है कि जब हमारा जलवायु परिवर्तन होता है और या हमारे खान पान में कोई गड़बड़ी होती है या बैक्टीरिया के वजह से हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में चला गया तो हमारे बॉडी को जो है उसको उस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। और इस दौरान बॉडी बनाते समय तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका ब्लड फ्लो जो है बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगती है, सर में दर्द होने लगता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम बुखार कहते हैं। अगर नॉर्मली तौर से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98 से 99 फ़ारेनहाइट के बीच होता है। अगर ये 100 होता है, 102, 101 होता है, 102 होता है तो हमारी बॉडी जो है एकदम हीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है बुखार के सिस्टम। और बुखार कई तरह का होता है, जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो जब ये चीज़ें होती है हमारे बॉडी में और हमको लगता है कि नहीं हमारी बॉडी बीमार है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो जीवन है वह जीवन है भाग दौड़ है। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम तुरंत आराम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का हैवी डोज लेते हैं। और जहाँ तक एंटीबायोटिक्स का नाम आ गया तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा चीज़ है जो अगर कोई एंटीबायोटिक अगर हम निरंतर लेना स्टार्ट करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू लेते रहते हैं तो वही एंटीबायोटिक जो है वो हमारे शरीर को बाद में जाके नुकसान करती है और संक्रमण के कारण और बड़े रोग की तरफ इशारा करती है। एक तौर से अगर कह लिया जाए तो सीधी सीधी बात है, एंटीबायोटिक जो है हमारे शरीर के लिए एक जो है साइलेंट किलर है। और एंटीबायोटिक का अगर देखा जाए तो हम तुरंत एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं और फौरी राहत तो मिल जाती पर वो ख़त्म नहीं होता है, वो बीमारी हमारी दब जाती है। जैसे में भारत में एंटीबायोटिक्स का जो चलन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विदेशों में जो है वो उस पर लगाम कसा जा रहा है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग कम किया जाए और लोग आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारी जो है भारत की जननी है। बट आयुर्वेद का प्रयोग न करके हम एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं और बीमारी को कुछ दिनों के लिए ठीक तो कर ले रहे हैं, बट फिर जब वही बीमारी रिकवर हो के आगे बढ़ती है तो उसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें भाई आदमी की जान भी चली जाती है। अब अगर एंटीबायोटिक्स का डोज हैवी पे हैवी हैवी पे हैवी अगर चलता रहेगा तो लीवर किडनी गुर्दा फेल होगा और लीवर किडनी गुर्दा फेल होगा तो जाहिर सी बात है आदमी जो है डेड। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि एंटीबायोटिक से आप बचें। और एंटीबायोटिक जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या चीज़? अब ये एक तरह का सिंड्रोम है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अगर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहा है तो समझ लीजिए कि अगर फिर उसको अगर उसके दुगना का अगर एंटीबायोटिक्स का अगर प्रयोग न दिया जाए तो उसकी बीमारी जाती नहीं है। और ये एंटीबायोटिक्स मिलके हमारे अंदर जो अच्छे जीवाणु होते हैं उनसे मिलके एक संक्रमण पैदा करती है और बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, जिसके वजह से आदमी की डेथ भी हो जाती है। पर हम आज बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। देखिए, आयुर्वेद में कल भी दम था, आज भी दम है
और हमेशा रहेगा। अगर हम यही चीज़ आयुर्वेद से ठीक करना चाहते हैं तो पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। जैसे में हम बात करें टाइफाइड की, डेंगू की, मलेरिया की, चिकनगुनिया की, वायरल इन्फेक्शन है और तेज़ी से प्लेटलेट्स का डाउन होना, तो हमारे पास आयुर्वेद तो बहुत सारे हैं, पर हम आपको उस आयुर्वेद के बारे में बताएंगे जो आयुर्वेद के साथ साथ ऑर्गेनिक भी है, यानी इसमें किसी भी तरह का ऐसी वस्तु नहीं डाला गया है कि जो हमारे शरीर को नुकसान करे। जैसे में अगर हमको किसी भी प्रकार का प्लेटलेट्स डाउन होना, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब बुखार है, चाहे एनी बॉडी किसी भी तरह का बुखार है, तो हमारे आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट का कंप्लीटली डोज लेके आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँगा, फीवर गार्ड टैबलेट है और फीवर गार्ड सिरप है। ये किसी भी तरह का बुखार है, ये इसमें क्या करता है कि हमारे ब्लड को साफ करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और हमारे पास बीटगोल्ड टैबलेट है, ये जो है गेहूं के जवा से बनता है, ठीक है। और गिलोय पपाया है जो प्लेटलेट्स को मेंटेन करने में सहायक होता है। और ये श्री तुलसी है। अगर श्री तुलसी की बात की जाए तो इसकी जितनी तारीफ की जाए दोस्तों वो कम है। और उसके साथ है इन्फेक्टोनिल सिरप है। और ये हमारे बॉडी में अगर कितने भी अगर इन्फेक्शन है तो ये इनका इन सारी दवाओं का अगर आप कंप्लीटली डोज लेते हैं तो किसी भी तरह के बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है एंटीबायोटिक दवाओं से बचें और आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि स्वस्थ भारत निरोग भारत के तहत ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, ईमेल, जो भी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इनकी इनको लेना कैसे है, कैसे ये हमारे बॉडी पे काम करते हैं। अगर ये जानना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारा चीज़ हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, डाल देंगे, वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बस दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।